स्पेस ट्रैवल यानी अंतरिक्ष की यात्रा हमेशा से इंसानों के लिए एक रोमांचक और चुनौतीपूर्ण सपना रहा है। यह इंसानों की बुद्धि, साहस और ब्रह्मांड को एक्सप्लोर करने की चाहत का सबसे बड़ा सबूत है। हर मिशन के साथ हम अपने ज्ञान की सीमाओं को और आगे बढ़ाते हैं। कई दशकों से नासा ने इस काम में सबसे आगे रहकर वो मुमकिन करके दिखाया है जो कभी सोचा भी नहीं गया था। उनकी हर सफलता ने हमें अंतरिक्ष के और करीब ला दिया है। नासा के प्रयासों ने हमें यह सिखाया है कि असंभव कुछ भी नहीं है, बस हमें अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत करनी होती है। हाल ही में बोइंग जैसी प्राइवेट कंपनीज भी इस रेस में शामिल हुई हैं और उन्होंने अंतरिक्ष यात्रा को और भी एक्सेसिबल और एडवांस्ड बनाने का बीड़ा उठाया है। बोइंग ने स्टारलाइनर जैसे स्पेसक्राफ्ट बनाए हैं जो एस्ट्रोनॉट्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक ले जाने और वापस लाने का काम करेंगे। यह एक महत्वपूर्ण कदम है। स्टारलाइनर एक रीयूजेबल कैप्सूल है जो स्पेस एक्सप्लोरेशन में एक नए युग की शुरुआत है। यह कैप्सूल बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है जिससे मिशन की लागत कम होती है। यह स्पेस एक्सप्लोरेशन को और ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव और सस्टेनेबल बनाने का वादा करता है। इसके साथ हम अंतरिक्ष में और भी दूर तक जा सकते हैं। यह कैप्सूल न केवल आर्थिक रूप से फायदेमंद है बल्कि पर्यावरण के लिए भी बेहतर है। यह स्पेस ट्रैवल को एक नई दिशा में ले जाएगा। इसकी पहली उड़ान में एक देश की उम्मीदें और सपने जुड़े थे, साथ ही 3 बहादुर एस्ट्रोनॉट्स की जिंदगी भी। यह एक ऐतिहासिक क्षण था। यह मिशन सिर्फ ISS तक पहुंचने के बारे में नहीं था, यह कमर्शियल स्पेस फ्लाइट को सक्सेसफुल बनाने के बारे में भी था। यह एक नई शुरुआत थी। यह मिशन कमर्शियल स्पेस फ्लाइट के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। यह दिखाता है कि हम अंतरिक्ष में और भी आगे बढ़ सकते हैं। पूरी दुनिया ने स्टारलाइनर को उसके सफर पर जाते हुए देखा और हर किसी की निगाहें इस पर टिकी थी। यह एक रोमांचक और प्रेरणादायक दृश्य था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि आगे क्या मुसीबत आने वाली है। यह मिशन चुनौतियों से भरा था और हर कदम पर हमें नई समस्याओं का सामना करना पड़ा। लेकिन इन चुनौतियों ने हमें और भी मजबूत बनाया और हमें यह सिखाया कि हर मुश्किल का हल होता है। स्टारलाइनर का यह सफर एक प्रेरणा है। स्टारलाइनर का लॉन्च हमेशा की तरह एक्साइटमेंट और उम्मीदों के साथ शुरू हुआ। जैसे ही काउंटडाउन 0 पर पहुंचा, इंजन्स ने जोरदार आवाज की और स्पेसक्राफ्ट आसमान की तरफ बढ़ने लगा। फ्लाइट के शुरुआती कुछ समय एकदम परफेक्ट थे, जो यह दिखाता है कि इसके इंजीनियरिंग और तैयारी में कितनी मेहनत की गई थी। हालांकि लॉन्च के कुछ देर बाद ही परेशानी के पहले संकेत मिलने लगे। मिशन कंट्रोल को स्टारलाइनर के प्रोपल्शन सिस्टम में एक प्रॉब्लम दिखाई दी। स्पेसक्राफ्ट की डायरेक्शन कंट्रोल करने वाले थ्रस्टर्स में से एक सही से काम नहीं कर रहा था। यह प्रॉब्लम हालांकि छोटी लग रही थी, लेकिन इसके बहुत बुरे नतीजे हो सकते थे। इसकी वजह से स्टारलाइनर अपने सही ऑर्बिट तक नहीं पहुंच पाता और ISS से डॉक नहीं कर पाता। अब स्पेसक्राफ्ट में सवार एस्ट्रोनॉट्स बहुत बड़े खतरे में थे, उनकी जान खतरे में थी। जैसे जैसे स्टारलाइनर अपने सही रास्ते से भटकता गया, सिचुएशन और भी ज्यादा खराब होती गई। खराब थ्रस्टर तो बस एक शुरुआत थी। एक के बाद एक कई टेक्निकल प्रॉब्लम्स ने स्पेसक्राफ्ट को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे इसके डिजाइन में कई खामियां सामने आईं। कम्युनिकेशन सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया, जिससे एस्ट्रोनॉट्स और मिशन कंट्रोल के बीच का संपर्क टूट गया। लाइफ सपोर्ट सिस्टम, जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता था और टेम्परेचर को कंट्रोल में रखता था, वो भी खराब होने लगा। एस्ट्रोनॉट्स अब एक ठंडे, बेरहम अंतरिक्ष में फंस गए थे। उनकी जान खतरे में थी। टाइम बहुत जरूरी था। हर गुजरता हुआ पल एस्ट्रोनॉट्स को मौत के और करीब ले जा रहा था। नासा को जल्दी से जल्दी कोई सोल्यूशन निकालना था और एस्ट्रोनॉट्स को बचाने के लिए कोई प्लान बनाना था, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। धरती पर वापस नासा ने सबसे इंटेलिजेंट इंजीनियर्स और साइंटिस्ट्स की एक टीम बनाई ताकि इस मुश्किल का हल निकाला जा सके और एस्ट्रोनॉट्स को सुरक्षित वापस लाया जा सके। उन्होंने बिना रुके टेलीमेट्री डेटा का एनालिसिस किया और सिमुलेशंस रन किए, एस्ट्रोनॉट्स को सेफली वापस लाने का कोई तरीका खोजने के लिए। उनकी सबसे पहली प्रायोरिटी थी स्टारलाइनर के साथ कम्युनिकेशन को रिस्टोर करना, ताकि मिशन को आगे बढ़ाया जा सके। घंटों की कड़ी मेहनत के बाद वे एक वीक सिग्नल एस्टैब्लिश करने में कामयाब रहे, जिससे वे एस्ट्रोनॉट्स से कम्युनिकेट कर पाए और उनकी कंडीशन का पता लगा पाए। कम्युनिकेशन रिस्टोर हो जाने के बाद सारा ध्यान स्टारलाइनर को वापस धरती पर लाने पर केंद्रित हो गया और मिशन को सफल बनाने पर जोर दिया गया। हालांकि खराब थ्रस्टर और दूसरी टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से यह एक बहुत ही मुश्किल काम था, लेकिन टीम ने हार नहीं मानी। सेक्शन 5, स्टारलाइनर की सबसे बड़ी गलती, एक डिजाइन की कमी नजरअंदाज कर दी गई।
जैसे जैसे इंजीनियर्स ने स्टारलाइनर के सिस्टम्स को और ज्यादा समझा, उन्हें एक बहुत बड़ी डिजाइन फ्लॉ का पता चला। स्पेसक्राफ्ट का सॉफ्टवेयर, जो उसके सभी इंपॉर्टेंट फंक्शंस को कंट्रोल करता था, उसमें एक बहुत बड़ी एरर थी। यह एरर कोड की सिर्फ एक लाइन की वजह से थी, लेकिन इसके बहुत बुरे नतीजे हुए। टेस्टिंग के दौरान इस सॉफ्टवेयर एरर को पकड़ा नहीं गया, जिससे डेवलपमेंट प्रोसेस में एक बहुत बड़ी चूक दिखाई देती है। यह इस बात का सबूत है कि टेक्नोलॉजी चाहे जितनी भी एडवांस्ड क्यों ना हो, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसे कमजोर बना देती है। इस डिस्कवरी ने नासा और बोइंग को हिलाकर रख दिया। इसने स्टारलाइनर की सेफ्टी और रिलायबिलिटी पर कई सवाल खड़े कर दिए, जिससे कमर्शियल स्पेस फ्लाइट का फ्यूचर खतरे में पड़ गया। सेक्शन 6 पिछली फेलियर्स की याद दिलाता है। बोइंग का खराब इतिहास। बोइंग, जो एक समय में एविएशन इंडस्ट्री का जायंट माना जाता था, अब अपने कई फेलियर्स के कारण आलोचना का शिकार हो रहा है। स्टारलाइनर का यह भयानक हादसा बोइंग के लिए कोई नई बात नहीं थी। यह हादसा कंपनी की कई पुरानी गलतियों की एक और कड़ी थी, जिसने उसकी क्रेडिबिलिटी को और भी कमजोर कर दिया। कंपनी का पहले भी कई बड़ी फेलियर्स का इतिहास रहा है, जिससे उसकी सेफ्टी रिकॉर्ड पर सवाल उठते रहे हैं। इन हादसों ने न केवल फाइनेंशियल लॉसेस दिए, बल्कि लोगों की जान भी ली। 737 मैक्स क्रैशेस जैसे हादसों ने बोइंग की रेपुटेशन को धूमिल किया है और लोगों का उस पर से भरोसा कम हुआ है। इन क्रैशेस ने ग्लोबल एविएशन इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। पिछली फेलियर्स और अब स्टारलाइनर के इस मिशन में हुई तकरीबन मौत ने बोइंग के स्पेस एक्सप्लोरेशन में फ्यूचर पर एक काला साया डाल दिया है। नासा और अन्य स्पेस एजेंसीज भी अब बोइंग के साथ काम करने में हिचकिचा रही हैं। यह बात साफ हो गई कि कंपनी को अपने सिस्टम में मौजूद प्रॉब्लम्स को दूर करना होगा और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस सेफ्टी को देनी होगी। सेफ्टी इंप्रूवमेंट्स और रिगरस टेस्टिंग अब बोइंग के लिए अनिवार्य हो गए हैं। स्टारलाइनर का हादसा एक चेतावनी थी, सिर्फ बोइंग के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी एरोस्पेस इंडस्ट्री के लिए। यह हादसा इंडस्ट्री के लिए एक वेकअप कॉल था कि सेफ्टी को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। इसने रिगरस टेस्टिंग, कड़े सेफ्टी प्रोटोकॉल्स और जिम्मेदारी लेने की कल्चर के महत्व को उजागर किया। एरोस्पेस इंडस्ट्री को अब सेफ्टी और रिलायबिलिटी को अपनी सबसे बड़ी प्रायोरिटी बनानी होगी। सेक्शन 7 इंसानी कीमत, एस्ट्रोनॉट्स पर खतरा। हालांकि टेक्निकल फेलियर्स बहुत ही ज्यादा चिंताजनक थीं, लेकिन स्टारलाइनर के इस हादसे का सबसे बड़ा नुकसान इंसानी जान को हुआ। स्पेसक्राफ्ट में सवार तीनों एस्ट्रोनॉट्स को बहुत ही मुश्किल सिचुएशन का सामना करना पड़ा। उनकी जान खतरे में थी। उस छोटे से कैप्सूल में बंद उन्हें कम होती सप्लाईज, खराब होते लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स और अंतरिक्ष में फंसे होने के मानसिक तनाव का सामना करना पड़ा। ऐसी मुश्किल घड़ी में उनका साहस और दृढ़ता वाकई काबिले तारीफ थी। उनकी कहानी इस बात की याद दिलाती है कि स्पेस एक्सप्लोरेशन के परस्यूट में एस्ट्रोनॉट्स अपनी जान जोखिम में डालते हैं। इसने एस्ट्रोनॉट सेफ्टी के महत्व पर भी प्रकाश डाला, जो नासा और उसके कमर्शियल पार्टनर्स दोनों की जिम्मेदारी है। सेक्शन 8 एक नया रास्ता बनाना, फ्यूचर मिशंस दांव पर। स्टारलाइनर के इस हादसे का स्पेस एक्सप्लोरेशन के फ्यूचर पर बहुत बड़ा असर पड़ा। इसने कमर्शियल स्पेस फ्लाइट की कैपेसिटी पर सवाल खड़े कर दिए, जिससे एस्ट्रोनॉट्स को आईएसएस तक पहुंचाने के लिए प्राइवेट कंपनीज पर निर्भर रहने के नासा के प्लान्स खतरे में पड़ गए। इस हादसे के बाद नासा के कमर्शियल क्रू प्रोग्राम की पूरी तरह से रिव्यू की गई, खासतौर पर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स और बोइंग जैसे प्राइवेट पार्टनर्स की देखरेख पर ध्यान दिया गया। इस प्रोग्राम का फ्यूचर और असल में ह्यूमन स्पेस फ्लाइट का फ्यूचर अधर में लटक गया। आगे का रास्ता अस्पष्ट था, लेकिन एक बात तो साफ थी, स्टारलाइनर के इस हादसे से सबक सीखना जरूरी था, ताकि फ्यूचर में ऐसा दोबारा न हो। सेक्शन 9 भरोसा बहाल करना। भरोसा फिर से जीतने का लंबा सफर। स्टारलाइनर के इस हादसे के बाद बोइंग और नासा दोनों के सामने लोगों का इंसानों को सेफली अंतरिक्ष में भेजने की उनकी क्षमता पर से भरोसा वापस जीतने की चुनौती थी। भरोसा फिर से जीतने का रास्ता बहुत लंबा और मुश्किल था। इसके लिए सेफ्टी प्रोसीजर्स में पूरी तरह से बदलाव और ट्रांसपेरेंसी के प्रति नई प्रतिबद्धता की जरूरत थी। खास तौर पर बोइंग को नासा, एस्ट्रोनॉट्स और लोगों का भरोसा वापस जीतना था। कंपनी ने इस हादसे के कारणों की पूरी जांच करने और फ्यूचर में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए जरूरी बदलाव करने का वादा किया। स्पेस एक्सप्लोरेशन का फ्यूचर गवर्नमेंट एजेंसीज और प्राइवेट कंपनीज दोनों की पिछली गलतियों से सीखने और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस सेफ्टी को देने की क्षमता पर निर्भर करता है। सेक्शन 10 कंक्लूजन, सीखे गए सबक और स्पेस ट्रैवल का फ्यूचर।
अंतरिक्ष यात्रा के इस रोमांचक और चुनौतीपूर्ण सफर में हमने कई महत्वपूर्ण सबक सीखे हैं। स्टारलाइनर मिशन के इस हादसे ने हमें याद दिलाया कि अंतरिक्ष कितना अनफॉरगिविंग हो सकता है और स्पेस एक्सप्लोरेशन में अच्छी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन कितनी जरूरी है। यह घटना हमें यह भी सिखाती है कि हर छोटी गलती का बड़ा असर हो सकता है। इसने एरोस्पेस इंडस्ट्री में मजबूत सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, कड़ी टेस्टिंग और जिम्मेदारी लेने की कल्चर की जरूरत पर जोर दिया है। इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस अब पहले से भी ज्यादा सतर्क और डेडिकेटेड हो गए हैं। हालांकि इस हादसे ने लोगों का भरोसा जरूर कम किया है, लेकिन इसने स्पेस ट्रैवल में सेफ्टी के बारे में एक जरूरी कॉन्वर्सेशन भी शुरू की है। पब्लिक और मीडिया के बीच इस विषय पर गहन चर्चा हो रही है। इस हादसे से सीखे गए सबक निश्चित रूप से स्पेस एक्सप्लोरेशन के फ्यूचर को आकार देंगे, जिससे ज्यादा सेफ और रिलायबल स्पेसक्राफ्ट बनेंगे। नए डिजाइन्स और टेक्नोलॉजीज पर काम हो रहा है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड में आगे बढ़ते हैं, हमें सावधान रहना होगा, हमेशा बेहतर करने की कोशिश करनी होगी और साथ ही यह भी स्वीकार करना होगा कि ज्ञान और प्रगति की तलाश में रिस्क तो रहता ही है। यह रिस्क ही हमें और भी इनोवेटिव और क्रिएटिव बनाता है। स्पेस एक्सप्लोरेशन का फ्यूचर हमारी गलतियों से सीखने और उनसे मजबूत बनकर उभरने की क्षमता पर निर्भर करता है, ताकि हम आगे आने वाली चुनौतियों का सामना कर सकें। यह एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसमें हर मिशन हमें कुछ नया सिखाता है और हमें और भी बेहतर बनाता है।